लास्ट वीक FIR 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है वो कि जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में FIR 429 उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई है। आज हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल पर बड़ी पाबंदी लगाई है। अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले जस्टिस अंदावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर इंस्ट्रक्शंस मिली तो हम दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। ने कोर्ट को बताया कि 2014 का वो घटनाक्रम सबको याद है जब रामपाल के सतलोक आश्रम हिसार में पुलिस और समर्थकों के बीच हिंसक टकराव। 2014 के सतलोक आश्रम केस में बड़ा फैसला आया है। सतलोकपाल आश्रम के मुखी रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत देते हुए उनकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबे समय से ये मामला चल रहा था। हालांकि पहले कई मामलों में उनको राहत हाई कोर्ट से दी जा चुकी है, लेकिन इस मामले में भी जो है उनको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कल बीते दिने जो है बेल ग्रांट कर दी गई है। हालांकि अभी रामपाल के लिए जेल से बाहर निकलने की राह अभी आसान नहीं हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ एक मामला 428 FIR का जो मामला है वो अभी लंबित पड़ा है हाई कोर्ट में। अब उस मामले में जो है ट्रायल शुरू होंगी। पूरा मामला क्या है आइए आपको सुनाते हैं कि संत जो रामपाल के जो एडवोकेट हैं अर्जुन शरौन ने क्या कहा। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं, उनसे हमने खास बातचीत करी है इस पूरे मामले को लेकर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रामपाल को एक बड़ा जो है राहत दी गई है। पूरा मामला क्या है, हालांकि पहले भी जो कई मामलों में उनको पहले भी राहत जो है मिल चुकी है, लेकिन अब ये जो बड़ा मामला था जिसमें तकरीबन 5 के करीब जो है मामले बताए जा रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को तो पहले बेल हो गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। सबसे पहले समझते पूरा मामला क्या था, कितना लंबा ये मामला चला। हमारे साथ उनके एडवोकेट शरौन समय मौजूद है। सर, मामला सबसे पहले जानना चाहिए और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि उनकी स्टे लग चुकी है। मामला समझना चाहिए किस केस में उनको जो राहत दी है कोर्ट ने। तो 18 और 19 नवंबर 2014 में पुलिस जब फोर्सफुली एंटर करती है सतलोक आश्रम हिसार में, उस वक्त क्या होता है कि कुछ भगदड़ के कारण, क्योंकि टीयर गैस वगैरह फेंकेगी, कुछ मौतें हो जाती है। उसी मामले में करीबन 4 या 5 FIRs की गई थी। 426 427 में जो मेरे क्लाइंट हैं उनको बेल वो क्विट हो जाते हैं पहले से ही। 428 अभी भी लंबित है। जो 429 और 30 थी जिसमें एक 5 मृत्यु हो गई थी, एक में 1 मृत्यु हो गई थी। दोनों मैटर्स में कन्विक्शन हो जाती 2018 में। इसमें बाकी व्यक्ति भी कई थे और उन सब की बेल करीबन 2021-22 में माननीय हाईकोर्ट ने ग्रांट कर दी थी। पर क्योंकि ये सतलोक आश्रम के प्रमुख थे, मेन अक्यूज माने जाते थे और जनरली प्रोफाइल ऐसी थी, तो अनफॉर्चुनेटली इनकी बेल इतनी देर से डिसाइड नहीं हो पा रही थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। लास्ट वीक FIR 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है वो कि जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में FIR 429 उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई है। अब यानी कि ये राह बिल्कुल साफ हो चुकी कि अब रामपाल जो है जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि जो इस मामले को लेकर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी FIR 428 जिसमें करीबन 900 अक्यूज थे, सबकी बेल हो चुकी है। 500 से ज़्यादा विटनेस हैं और अब डी नोवो ट्रायल, यानी कि ट्रायल दोबारा शुरू होगा 10 साल बाद, उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले जस्टिस अंदावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर इंस्ट्रक्शंस मिली तो हम दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। बस अब एक यही केस रह गया, बाकी सब केसों में या तो उनको अक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं, या वो 2 केस जो रह गए थे उसमें बेल पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उनके एडवोकेट जिन्होंने जानकारी दी है कि बेल तो मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल में रहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि अभी एक मामला ऐसा है जो अभी लगातार चल रहा है, जिसमें जो है अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह के ऊपर पूरा मामला चलेगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि उनको क्या इस मामले में भी राहत मिलती है या नहीं। सो आपने सुना कि किस तरीके के साथ अर्जुन ने अपनी सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर आउट करा और उन्होंने बताया कि किस तरीके के साथ जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से राहत तो दे दी गई है, लेकिन 428 की FIR है जिसमें अब ट्रायल शुरू होगा। हालांकि इसमें 900 के करीब जो एक्यूज थे जिनको पहले ही राहत दी जा चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब क्योंकि लंबा समय हो चुका है इस केस को,
तो अब ट्रायल जो है इस केस पे शुरू होंगे। इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। और इस मामले में अब देखना अहम रहेगा कि जहां बाकी सबको राहत मिल चुकी है, क्या जो रामपाल को भी क्या इस पूरे मामले के अंदर 2014 के सतलोक आश्रम केस में बड़ा फैसला आया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद को गॉडमैन कहने वाले रामपाल की उम्र कैद की सजा को रोक दिया है। रामपाल पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। ये केस 2014 में हिसार आश्रम में पुलिस घेराबंदी के दौरान 5 औरतों की मौत से जुड़ा है। मामला ये था कि 2014 में खुद को गॉडमैन कहने वाले रामपाल पर एक आरोप लगा कि उन्होंने औरतों व दूसरों को जबरदस्ती एक कमरे में बंद करके बंधक बना रखा था, जहां दम घुटने जैसी हालत बन गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा की बेंच ने 2 अगस्त को यह आदेश दिया, जिसे 4 सितंबर को अपलोड किया गया। कोर्ट ने कहा कि रामपाल ने पहले ही 10 साल 8 महीने 21 दिन जेल में काट दिए हैं और अब उनकी उम्र 74 साल है। कोर्ट ने कहा, इस बात को देखते हुए कि अपीलकर्ता की उम्र 74 साल है और उसने अपनी सजा का बड़ा हिस्सा जेल में काट लिया है, हमें सजा रोकने का ये सही वक्त लगता है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि ये फैसला उनकी अपील के असली मुद्दों को प्रभावित नहीं करेगा। रामपाल को हिसार की अदालत ने अक्टूबर 2018 में दोषी ठहराया था। उन पर आईपीसी की धारा 302 कत्ल, 343 गलत तरीके से कैद करना और 120B आपराधिक साजिश लगी थी। उन्हें 2014 की पुलिस कार्रवाई के दौरान 5 औरतों की मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकारी पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के केस में कई गड़बड़ियां और विरोधाभास हैं, खासकर मौत के कारण को लेकर। कोर्ट ने कहा, यह साफ नहीं है कि मौतें सच में हत्या यानी होमिसाइड की वजह से हुई या किसी और कारण से। यहाँ तक कि चश्मदीद गवाह जो मृतकों के रिश्तेदार ही हैं, उन्होंने भी पुलिस की कहानी का साथ नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो आंसू गैस छोड़ी उससे दम घुटने जैसी हालत बन गई। कोर्ट के आदेश में मेडिकल सबूतों का जिक्र भी है। उसमें लिखा है 2 औरतों की मौत कंजेशन यानी सीने पर दबाव पड़ने की वजह से हुई, एक की निमोनिया से, एक की सिर पर चोट से और एक की मौत माथे पर लगी चोट की वजह से दिमाग पर दबाव पड़ने से। कई गवाहों ने साफ कहा। आज हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल पर बड़ी पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब रामपाल किसी भी तरह का सामाजिक या फिर धार्मिक आयोजन नहीं कर पाएंगे। वजह है कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सरकार ने कोर्ट में क्या तर्क दिए हैं और हाईकोर्ट ने क्या कहा है, इसको विस्तार से हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए कोर्ट का जो फैसला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह याचिका आई थी कि संत रामपाल के आयोजनों से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। सरकार ने दलील दी कि उनके आयोजनों में हजारों की भीड़ जुटती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही मानते हुए कहा कि रामपाल अब किसी भी प्रकार का धार्मिक या फिर सामाजिक आयोजन नहीं कर सकेंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बार बार ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि उनके कार्यक्रमों से हिंसा और झड़पें हो सकती हैं। तो ये तो देखिए पहले पार्ट में आपने समझा। दूसरे पार्ट में आप समझिए अब सरकार का पक्ष क्या है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2014 का वो घटनाक्रम सबको याद है जब रामपाल के सतलोक आश्रम हिसार में पुलिस और समर्थकों के बीच हिंसक टकराव हुआ। उस समय हालात इतने बिगड़े कि कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए। सरकार ने यह भी कहा है कि रामपाल के आयोजनों में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जिससे किसी आपात स्थिति में लोगों की जान पर खतरा बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि सार्वजनिक शांति के लिए उनके आयोजनों पर रोक जरूरी होगी। यह था सरकार का पक्ष। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है इस पर, ये भी जरा समझ लीजिए आप। कोर्ट ने भी माना कि अगर किसी आयोजन से समाज की शांति और सुरक्षा पर खतरा है तो उस पर रोक लगाना ही बेहतर है। और कोर्ट ने यह कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कानून व्यवस्था का संकट पैदा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कोर्ट का स्पष्ट संदेश था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों की सुरक्षा और शांति को प्रभावित नहीं कर सकता है।
अब रामपाल का बैकग्राउंड क्या है वो भी जरा हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, समझा देते हैं किस बैकग्राउंड से आता है। संत रामपाल कौन है, क्यों उसके नाम पर ये पूरा विवाद जुड़ा रहता है, तो वो समझिए। रामपाल मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले का निवासी है। उसने अपने प्रवचनों और सत्संग के जरिए काफी बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बना लिए, जिनको फैंस बोलते हैं। लेकिन कई बार उसके ऊपर कानून तोड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप लगते रहे। साल 2014 में हिसार के सतलोक आश्रम में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो उसके फॉलोअर्स और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। उस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं थी और बच्चे शामिल थे। अब इस घटना के बाद से उनका नाम विवादों में और गहराई से जुड़ने लगा। रामपाल फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है एंड इवन काफी ने लाखों में है। अब देखिए प्रभाव और नतीजे क्या हैं इसके। हाईकोर्ट का ये फैसला केवल रामपाल ही नहीं बल्कि उन तमाम धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए एक बड़ा संदेश है, जहां पर भीड़ की वजह से शांति और सुरक्षा पर संकट खड़ा हो सकता है। इस फैसले से यह भी साफ होता है कि सरकार और न्यायपालिका अब किसी भी तरह की हिंसा या फिर उपद्रव को लेकर सख्ती बरत रही है। भाई जो गुरु वतन पर डट गे 84